नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध कुमार फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ में। स्वागत है आपका पीसीएस गुरु में। देखते हैं 30 अप्रैल की समसामयिक पार्ट 2 की क्या घटनाएं हैं, हम आपको बता दें। नंबर 1 में है, भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु रीस्टार्ट, रीस्टोर एंड रिसर्जेंस किस औद्योगिक क्षेत्र की पहल है। तो हम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने एक पहल जारी की है RRR की, कि हम भारत को इस प्रकार का हब बनाएंगे जिससे हमारे यहाँ ही उसको रिस्टार्ट किया जाए, रिस्टोर किया जाए और रिस्यूज़ किया जाए। मतलब यानी कि जो अपशिष्ट है उसको जो है रिसाइकल करके उससे जो है हम आगे अपनी टेक्निक को बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चर हब को बढ़ाएंगे और इससे जो हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा और नवयुवकों को भटकने से, जो बेरोज़गार की तलाश में भटकते हैं, बेरोज़गारी की स्थिति जो बढ़ रही है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। अगला देखते हैं इसी में, हाल ही में चर्चा का कारण बना हुआ राइट ऑफ और लोन वेवर में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें, राइट ऑफ ये ऋण की वसूली होती है, जबकि लोन वेवर में ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। बैंकिंग प्रणाली के ये शब्द हैं। जब किसी बैंक के द्वारा जो किसी कंपनी से या किसी कर्जदार से जब पैसे को वसूला जाता है तो उसके लिए जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं उसको हम राइट ऑफ बोलते हैं। और जब उस पैसे को माफ़ कर दिया जाता है अपने बजट में, बैंक अपने उस बजट के द्वारा उस पैसे को माफ़ कर देती है, अनुमोदन कर देती है माफ़ी के लिए, तो उसको हम बोलेंगे लोन बिहेवियर। जैसे किसानों के लिए पैसा माफ़ करने की बात या डिफ़ॉल्टर्स के पैसे को माफ़ करने की जब बात बैंक करती है तो उसको हम लोन वेवर कहेंगे। अगला देख लेते हैं, अमेरिका के द्वारा किस कॉमर्स कंपनी को 5 डोमेन पर ट्रेडमार्क धोखाधड़ी और कॉपीराइट पायरेसी के आधार पर कुख्यात बाजारों की सूची में डाल दिया गया। तो बता दें, अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं, सब लोग जानते हैं। इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में है। तो प्रारंभ में जो अमेजन की स्थापना की गई तो उस समय एक बुक स्टोर के रूप में की गई थी और आज दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है एक्सेल मार्केटिंग में। तो इसको जो है अमेरिका ने एक कुख्यात और कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने के विरोध में कुख्यात बाजारों की सूची में डाल दिया है। तो इसका जो है सही जवाब होगा आज का हमारा अमेजन होगा। तो इसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है अगला, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें, सुरेश एन पटेल को किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखने वाले पटेल 2015 से आंध्रा बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सीईओ के पद में रह करके सेवा दे चुके हैं और एक ये जाने माने बैंकर्स हैं। तो इनको भी जो राज्य सरकार के द्वारा सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चर्चा में रहे प्राकृतिक उत्पाद बवेरिन प्राप्त वेर डी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो हम आपको बता दें, इसका उपयोग अल्जाइमर के इलाज में किया जाता है। अल्जाइमर्स क्या है देख लेते हैं, समय के साथ दिमाग का काम न करना, सोचने तथा समझने की स्थिति कमज़ोर, यादाश्त कमज़ोर, बातें बनाना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अकेलापन, उदासीनता, गुस्सा और बात बात पर मिजाजों में बदलाव आना, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आना, उसे अकेलेपन अच्छा लगना, बात बात पे लड़ाई करना, अपने आप को कमज़ोर न करना, मन प्रवंचना में जीना, ख्याली जीवन जब व्यक्ति जीने लगता है तो उसको अल्जाइमर्स की समस्या हो जाती है। उसे हम अल्जाइमर्स के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसके इलाज में जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसको बवेरिन से प्राप्त जो वेरडी होता है उसका उपयोग हम अल्जाइमर्स के इलाज में करते हैं। तो ये सुर्खियों में बना हुआ है अल्जाइमर्स, देख लीजिएगा। चर्चा में राफेटम लेंस क्या है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। तो हम आपको बता दें, ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर इसको ओशन लोट्स के द्वारा जनरेट किया गया है, विकसित किया गया। तो हम बता दें ये क्या है। इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके या चुपके से दूसरे के डाटा की चोरी करना, उस दूसरे के सिस्टम में लोग घुस जाते हैं और जानने के बाद में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, डाटा को चुरा लेते हैं। और ये कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, यानी कि जो सोशल मीडियाज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये स्वतः इंस्टॉल हो जाता है और उससे धीरे धीरे डाटा को चोरी करने लगता है। तो ये एक स्पाईवेयर है और ये जो हमारे मोबाइल्स फ़ोन और कंप्यूटर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इसको फैटम लेंस स्पाईवेयर कहेंगे। इसको बनाने वाली जो कंपनी है या जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो ओशन लोटस है। लोटस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये एक कंप्यूटर हैकर सिस्टम इस बीच को कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो मित्रों, ये जो है स्पाईवेयर है। इसी अगली कड़ी में है, अमेरिका द्वारा स्नैपडील समेत किडपोर कोलकाता, टैंक रोड दिल्ली, हीरा पन्ना मुंबई जैसे बाज़ारों को सूची में डाल दिया गया है। तो इनको काली सूची में डाल दिया गया, यानी कि धोखाधड़ी सूची में डाल दिया गया है।
किसी को आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धन गमन करवाना ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जो कंपनियां जो होती हैं किसी व्यक्ति की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी दे के आर्थिक लालच दे करके व्यक्ति को उनके पैसे का गमन कर जाती हैं, तो इसको हम ब्लैक लिस्ट की सूची की कंपनियां कहेंगे। अभी हाई कोर्ट्स के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के द्वारा 163 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने जो है स्नैपडील समेत किडपोर, कोलकाता, टैंक रोड, दिल्ली, हीरापन्ना, मुंबई जैसे बाज़ारों को इस सूची में डाल दिया है। तो इसका सही जवाब होगा आपकी काली सूची। अभी चर्चा का विषय बना हुआ ये समानीकरण देख लेते हैं। इक्विलेशन लेवी क्या होती है, सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो ये होता क्या है, ये गैर निवासी या विदेशी ई वाणिज्य जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। जैसे गूगल्स है, अमेजन है, और भी स्नैपडील से जितनी भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया पर वाणिज्य के कार्य करती हैं, सेलिंग के काम करते हैं, मार्केटिंग के काम करते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता जो होता है वो गवर्नमेंटल यानी कि एक इक्विलेशंस लेवी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। तो ये अखिलेश रंजन समिति का गठन किया गया था और इस प्रकार के कर की जो बात की और 21 मार्च 2016 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के समान इक्विलेशन लेवी लगाने की बात की। तो गैर निवासी या विदेशी वाणिज्य कंपनियों पर इस प्रकार की लेवी को लगाया जाता है। हाल ही में किस दुर्बल रोग के कारण मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया? तो बता दें इनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया था। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तंत्रिकाओं की हार्मोन्स से निकलने वाली ग्रंथियों की कोशिकाएं ट्यूमर में विकसित हो जाती हैं और ये धीरे धीरे या तेज़ी से शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं और फैलने लगती हैं। फैलते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे ब्रेन को जो है डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कहते हैं, जो बहुत घातक बीमारी होती है। इसी के साथ साथ में बता दें ऋषि कपूर जो थे 2 साल तक कैंसर से लड़ रहे थे, उनका भी 30 को नहीं रहे वो, तो उनको भी एक कैंसर ही था, ल्यूकेमिया जैसे कैंसर थे। तो इन लोगों की कैंसर से बड़ा दुख है, कष्ट भी है कि देश के 2 सितारे एक साथ में टूट गए। तो कष्ट है और उनको शांति के लिए बोलेंगे, ईश्वर उनको शांति प्रदान करें। तो ये जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होता है दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नर्वस सिस्टम तंत्रिका के द्वारा हार्मोन्स निकालने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उन कोशिकाओं में ट्यूमर विकसित हो जाते हैं, जिससे वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है। नीट प्रवेश परीक्षा लागू नहीं करने के लिए सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट में चुनौती दी है? तो हम आपको बता दें आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी उनकी इच्छाओं के आधार पर संस्थाओं को में विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो अपनी इच्छाओं से अपने आधार पर संस्थाओं का गठन कर सकते हैं और उसमें जो है जिसको चाहे उसको पढ़ने के लिए अलाउ कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट समानता की बात करता है। तो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से आर्टिकल 30 में जो है शैक्षिक स्वतंत्रता की भी बात की गई है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए जिनका जनघनत्व कम होता है। जो लोग एक धर्म को देखते हुए जिनका अनुपात कम होता है उन लोगों को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इन लोगों को इस प्रकार की छूट दी गई है। तो ये हमारा आज का था पार्ट 2 करंट अफेयर्स का दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट करंट्स है जो आपको सफलता की कुंजी की तरह काम करेगी, आपके लिए आपको सफलता के करीब पहुंचाएगी और हमारा आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।